नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी आत्मीय प्रिय भगवत प्रेमीजन, मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय महानुभाव, स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन में जुड़े हुए सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। भगवान की अकारण करुणा के कारण हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का चिंतन मनन, उन्हीं की भावमय उपस्थिति का अनुभव करते हुए कर पा रहे हैं। भगवान आसुरी संपदाओं का वर्णन विस्तार से करते हुए हम लोग 17वें श्लोक की चर्चा कर चुके हैं। 18वें श्लोक में जो ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं उसका कल हम लोगों ने पाठ किया, अर्थ पर चर्चा हुई। थोड़ा आज चिंतन करेंगे इसी श्लोक पर। एक बार पाठ करके फिर चिंतन करते हैं। 18वां श्लोक। अहंकारं वलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः ममात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। भगवान यहाँ एक कहना चाहते हैं कि अर्जुन, ये जो आसुरी वृत्ति वाले जो लोग हैं, एक किस चीज का आश्रय लेते हैं, किन वृत्तियों के परायण होकर, किन वृत्तियों का आश्रय लेकर के ये लोग जीवन की यात्रा करते हैं। उनके आश्रय की वृत्ति क्या है? देखिए, एक भाव ये रहता है जीवन में, मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान मेरे स्वामी हैं। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, मतलब मेरा सहारा भगवान है, मेरा आश्रय परमात्मा है, मेरा धन भगवान है। हम लोग बोलते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। अंत में क्या बोलते हैं? त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप मेरे लिए सब कुछ है, मेरा साधन, मेरा लक्ष्य, मेरे स्वामी सब आप हो। अच्छा, इस वृत्ति का आश्रय कौन लेते हैं? इस प्रकार के भाव का आश्रय कौन लेते हैं? बोले, ये लेने वालों को हम लोग कह सकते हैं भगवान के प्यारे भक्त। हमेशा इसी भाव में जीते हैं, मेरे सर्वस्व भगवान है। इस प्रकार का भाव उनके जीवन में रहता है। लेकिन भगवान यहाँ ये बताना चाहते हैं
कि जो आसुरी संपदा वाले हैं वो भी आश्रय तो लेते ही हैं। किसका आश्रय लेते हैं? तो भगवान ने यहाँ कुछ चीजें बताई, इनका आश्रय इनके जीवन में रहता है। मतलब केवल श्रिता नहीं, इनमें रहते नहीं, संश्रिताः, सम्यक रूपेण श्रिताः, अच्छी तरह से इन वृत्तियों का वे लोग आश्रय लेते हैं, इन वृत्तियों के परायण होते हैं। तो उन वृत्तियों में, अब ध्यान से अपना पुस्तक देखिएगा, उन वृत्तियों में सबसे पहली वृत्ति क्या है? 18वां श्लोक, अहंकारम संश्रिताः बलम संश्रिता, अहंकार का आश्रय लेते हैं। बहुत बढ़िया बात है, अहंकार ही उनके जीवन की आधार वृत्ति है, उन्हीं का आश्रय लेते हैं। भगवान इस पंक्ति को यदि आप लोग शांकर भाष्य में देखेंगे, भगवान शंकराचार्य भाष्यकार इस अहंकार की वृत्ति को छोड़ने की प्रेरणा देते हैं, और प्रेरणा देते समय इस पर कुछ व्याख्या लिख डाली उन्होंने। बहुत अच्छी व्याख्या है, भगवान भाष्यकार की व्याख्या चिंतन करने लायक है, और कुछ बड़ी कर दी, लंबी व्याख्या कर दी अहंकार पर। क्या लिखा है? अहम करणम अहंकारः विद्यमानैः अविद्यमानैश्च गुणैः आत्मनि अध्यारोपितैः विशिष्टमात्मानम् अहम इति मन्यते स अहंकारः अविद्याख्य कष्टतमः सर्वदोषाणां मूलम सर्व अनर्थ प्रवृत्तीनां च। बड़ी व्याख्या लंबी कर दी महाराज। इसका सीधा सा अर्थ क्या है? पहले इसका केवल अनुवाद पढ़ के सुनाता हूं आपको। हम करने का नाम अहंकार है, जिसके द्वारा अपने में आरोपित किए हुए विद्यमान और अविद्यमान गुणों से अपने को युक्त मानकर मनुष्य हम है, मैं हूं भी बोल सकते हैं, ऐसा मानता है, उसे अहंकार कहते हैं। यह अविद्या का बहुत बड़ा कठिन दोष है, समस्त दोषों का और समस्त अनर्थमय प्रवृत्तियों का मूल कारण है ये अहंकार। समझ रहे हैं ना? तो अहंकार किसको कहा गया? जो असुरों में पाई जाती है वृत्ति। समझते हैं ना आप लोग? अहंकार का मतलब हुआ चाहे कोई गुण आप में विद्यमान मौजूद हो, चाहे मौजूद न हो, उन गुणों को आप स्वयं में आरोपित करते, जिसको क्या कहा? अध्यारोप। अब देखिए, रस्सी में सर्प है नहीं, अध्यारोप है। अध्यारोप करके क्या बोलता है? फिर उसने क्या कहा? भाव बताया, इन गुणों के कारण मैं विशिष्ट हूं। इन गुणों से, कौन से गुण? जो आप में नहीं है वो भी गुण आप में। अरे भैया मुझे देखो कितना बड़ा दानवीर हूं, कितना बड़ा भक्त हूं। जो नहीं है उन गुणों को भी अपने में लेकर आप गुणवान बनने की सोचते हैं, विशिष्ट बनने की सोचते हैं, और ऐसा मानकर वो फूलता है। बढ़िया बात कही भाष्यकार ने। इसी का नाम अविद्या है, यही अविद्या है। अरे महाराज, इसे अविद्या आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि बहुत बढ़िया कही, कष्टतमः। अहंकार बहुत कष्ट देता है, सभी दोषों का मूल कारण है। इसलिए ये असुरों की एक आश्रय वृत्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब मानस रोगों की चर्चा करी रामचरितमानस में, तो उत्तरकांड में जाकर अहंकार को क्या कहा? अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार अति दुखद डमरुआ। देखो कष्टप्रद कहा ना भाष्यकार ने, गोस्वामी जी का देखो पूरा वेदांत है। ये अहंकार दुख देने वाला डमरुआ नाम का रोग है। मैंने पूज्यपाद
ब्रह्मलीन स्वामी राजेश्वरानंद महाराज के चरणों में बैठकर कथा चल रही थी, तो मैंने उनको सुना था। डमरुआ शब्द का अर्थ उन्होंने बताया था। जैसे एक रोग होता है ना, जो व्यक्ति कभी कभी वो सर हिलता रहता है उसका, यूं 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 करके, कहते हैं कि उस रोग का नाम है डमरुआ। उन्होंने बताया भाई, बोले डमरुआ नाम का रोग यूं यूं, मतलब किसी चीज को मानता ही नहीं, नहीं नहीं मानना नहीं मुझे, ये भाव है दुखद डमरुआ। ये आसुरी प्रवृत्ति का एक बहुत बड़ा दुखद पहलू है, पहली वृत्ति है जिसका वे लोग आश्रय लेते हैं। अहंकारम, दूसरा बलम, बोले बल का आश्रय लेते हैं। अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, बलवान होना कोई बुरी बात थोड़ी ना है, सभी लोग बलवान होना चाहते हैं। और जो वेदांत पढ़ते हैं वो तो जानते हैं, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। भगवान तो कहते जो बलहीन है वो मुझे पा ही नहीं सकता, तो बल का तो आश्रय लेना ही चाहिए। लेकिन जब बल की चर्चा मैं आपके सामने रखता हूं तो मैं आप सभी को 7वें अध्याय को एक बार देखने के लिए कहूंगा। 7वें अध्याय का 11वां मंत्र, बलम बलवता चाहम काम राग विवर्जितम। देखो भाई, बल तो भगवान की विभूति है जी। बल को ठाकुर जी ने अपनी विभूति कहा है, लेकिन कैसा बल? काम और राग दोनों से रहित बल, ये ठाकुर जी की विभूति है। तो ये महापुरुष लोग इस प्रकार के बल का आश्रय लेते हैं जिस बल में न काम हो न राग हो, ऐसे बल का आश्रय लेते हैं। लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं वो कौन से बल का आश्रय लेते हैं? तो भाष्यकार क्या बढ़िया बात कहते हैं, पराभिभव निमित्तम काम राग अन्वितम। देखिए कितनी बारीकी चीज बताई, मतलब उनके बल का एक ही प्रयोजन है, परा अभिभव, दूसरे के पराजय का कारण, मेरे बल से दूसरा पराजित हो जाए। शायद एक दिन मैंने कहा था, संतों का बल दूसरे की रक्षा के लिए होता है और असुरों का बल दूसरे को पीड़ा देने के लिए होता है। तो रक्षा नहीं है, यहां पराभव है, पराजित करना ही उनके बल का हेतु है। बल की सार्थकता कब है? हमारे पास शक्ति है, हमारे पास बल है, तो बल की सार्थकता किसमें है? आप यदि बलवान है तो आपकी उपस्थिति से अन्य लोग निर्भय हो जाएं, तब आपके बल की सार्थकता है। और आप उपस्थित हो जाए, लोग भयभीत होने लग जाए, ये तो निरर्थकता है। रामचरितमानस में क्या कहना महाराज। पंचवटी में जब ठाकुर जी निवास करते हैं, राघवेंद्र सरकार गोस्वामी जी क्या बढ़िया चौपाई लिखते हैं, जब ते राम कीन तह वासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। यह बल, राम जी जब से वहां रहने लगे सबका भय दूर हो गया, सब लोग सुखी हो गए, डर दूर चला गया। इसका नाम है भय, बल। मेरे बल से दूसरा निर्भय हो सके, ये राम का बल है, ये कृष्ण का बल है। बल ऐसा होना चाहिए। तो बलवान तो व्यक्ति को होना चाहिए, लेकिन ऐसा बल। किंतु बलवान होने का मतलब ये नहीं है कि आपको देखे और लोग भागने लगे, वो आया है भागो भागो भागो। चौराहे पर कोई हम खड़े हो जाएं, बहुत बलशाली हैं, तो हमारे खड़े होने से ही लोग अपने दुकान के शटर बंद करने लगे ना, ऐसा बल नहीं। मतलब किसी की उपस्थिति से भय की स्फुरणा उठती हो, भय का भाव उठता हो, वो आसुरी बल है, दैवी बल नहीं है।
ऐसे बल को धिक्कार है प्रिय स्वजनों। ऐसे बल को तो हम कह सकते हैं रावण का बल है, कंस का बल है, जरासंध का बल है, खरदूषण का बल है, मारीच सुबाहु तारका का बल है, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का बल है। इसलिए असुरों के लिए कहते हैं बल का आश्रय लेते हैं। कौन से बल का? परा अभिभव निमित्तम। लेकिन क्या जो संतों का बल कैसा था? काम राग विवर्जितम। और असुरों का बल कैसा है? काम राग अन्वितम, काम राग से संबंधित। और अन्वित शब्द का मैंने एक दिन अर्थ बताया था, जैसे घड़े में मिट्टी अन्वित है, ऐसा बोले उनमें भरा हुआ है इस प्रकार का बल। विवर्जितम नहीं कहा यहां, अन्वितम। ऐसे बल का अभिमान करके उसका आश्रय लेने वाले असुर लोग होते हैं। अच्छा भाई, आतंकवादी में और फौज में क्या अंतर है भाई? एक के आने से जनता निर्भय हो जाती है और एक से भयभीत होकर लोग छिपने लगते हैं, छिप जाते हैं। उसका नाम क्या है? दूसरे को देखकर छिपने लगे, ये असुरों का बल है। अहंकारम बलम। एक बड़ी प्यारी बात मुझे याद आ रही है, शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में जब भगवान वाल्मीकि जी के पास जाते हैं और वाल्मीकि जी से कहते हैं कि मुझे रहने के लिए स्थान चाहिए, हालांकि बहुत विस्तार चर्चा है, वाल्मीकि जी ने 14 स्थानों की चर्चा की, किंतु राम जी ने कहा कि प्रभु आप मुझे स्थान बताएंगे, मैं वहां रहूंगा, किंतु एक मेरा एक निवेदन है, उसको आप मानकर मुझे स्थान बताइए। वाल्मीकि जी ने कहा कौन सा स्थान, आप क्या चाहते हैं? तो राम जी ने जो बात कही सुने, बहुत अच्छा लगेगा। वाल्मीकि मुनि से कहते हैं, अब जहाँ राउर आयसु होई, आपका आपकी जहां आज्ञा होगी वहां रहूंगा, किंतु मैं क्या चाहता हूं? मुनि उदबे गुण पावई कोई, मेरे वहां जाने से किसी ऋषि को उद्वेग उत्पन्न न हो। यह है बल। मेरे वहां मैं पहुंच जाऊं और ऋषि लोग परेशान हो जाएं साधना में। ऐसा स्थान बताइए जहां सबको आनंद तो आए, लेकिन मेरे कारण किसी मुनि की तपस्या उनमें उद्वेग पैदा न हो। ऐसा बल, काम राग विवर्जिता। मुझे एक पुरुषोत्तम जी नाम से, उनका भी आप लोग यदि कभी देखेंगे इंटरनेट में, गीता पर उनकी भी कमेंट्री है संस्कृत में। मैं जब पढ़ता हूं तो कई महापुरुषों की कमेंट्री देखने की कोशिश करता हूं, तो वहां उन्होंने बलम का बहुत अच्छा अर्थ किया, स्वसामर्थ्यम। मुझे बड़ा प्यारा लगा है, शायद आप लोग सहमत हो जाएंगे। अपने सामर्थ्य का बल। अच्छा भाई, ये तो अच्छी चीज है। बोले नहीं, भक्त कभी अपने सामर्थ्य को मानता ही नहीं है। आज मैं जो कुछ हूं प्रभु के बल से हूं, क्योंकि हर कोई एक चाहता है सुनेरी मैंने, भक्त तो ही कहते हैं ना, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। मुझ में कहाँ सामर्थ्य है महाराज? यदि सामर्थ्य है भी तो सब ठाकुर जी का है, बल उनका है, उनके बल से हम बलवान है। सारे सद्गुण तो परमात्मा से ही प्रवाहित है, उन्हीं से आते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पुरुषोत्तम जी कहते हैं स्वसामर्थ्यम बलम। असुरों की संपत्ति क्या है? अपना सामर्थ्य, प्रभु की करुणा नहीं। अहंकारम बलम दर्पम। तीसरा आश्रय लेते हैं। पहला आश्रय क्या बताया? अहंकार का आश्रय लेते हैं, बल का आश्रय लेते हैं, और बल के बारे में समझना, काम और राग सहित बल। तीसरा है दर्पम। दर्प का अर्थ क्या है? दर्प का भाव दिया
बहुत अच्छा भाव दिया है। दर्पो नाम यस्य उद्भवे धर्मम अतिक्रामति स अयम अंतःकरणाश्रय दोष विशेष। दर्प का अर्थ किया जिसके आने पर धर्म का अतिक्रमण करने लगे, उसका नाम है दर्प। मनु जी ने भी कहा है दृप्तम धर्मम अतिक्रामति। जो दर्प की वृत्ति जिसके जीवन में है वो धर्म का उल्लंघन करता है। जिसकी उपस्थिति होने पर व्यक्ति धर्म का उल्लंघन करे, उस वृत्ति का नाम है दर्प वृत्ति। दर्प, ये दर्प का आश्रय लेकर के रहते हैं। दर्प का आश्रय का मतलब क्या है? धर्म का उल्लंघन करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ठीक है ना? रामानुजाचार्य जी ने दर्प शब्द पर अपना भाष्य लिखा, मत्सदृशो न कश्चित अस्ति इति दर्पम। मेरे बराबर दुनिया में कौन हो सकता है, ऐसा सोचना ही दर्प है। एक आसुरी गुण है। अहंकारम बलम, तीसरी बात आ गई दर्पम। अब कहते हैं कामम। कामम की यहाँ बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं है। शंकराचार्य भगवान ने एक छोटा सा शब्द लिया कामम शब्द में। क्या? काम का अर्थ किया स्त्री आदि विषयम, स्त्री इत्यादि के विषय को काम का है। वहां कामना दूसरी अर्थ में, यहाँ पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण और स्त्री का पुरुष के प्रति जो आकर्षण है, अधर्म पूर्वक जो आकर्षण है, उसका नाम है काम। और आगे कहते हैं क्रोधम। क्रोध की भी ज्यादा डिटेल्स में चर्चा करने की जरूरत नहीं, हम पहले भी बोल चुके हैं। क्रोध का अर्थ है अपने इच्छा के विरोध में यदि कुछ हो जाए तो भड़कने लगे, हमारी वृत्ति भड़कने लग जाए, उसका नाम है क्रोध। ठीक है? यहां कितने चीज की चर्चा की ठाकुर जी ने अब तक? अहंकारम, बलम, दर्पम, कामम, क्रोधम, इनका आश्रय लेते हैं। कामम क्रोधम च संश्रिता, ये उपलक्षण है भाई। केवल इतनी वृत्तियां ही नहीं होती है इनका, ये तो गिनाया है ठाकुर जी ने, और भी होती है। इसलिए भाष्यकार ने बहुत अच्छी चुटकी ली, एतान अन्यांश्च महतो दोषान संश्रिताः। ये दोष तो रहते रहते, अन्यान बहुवचन, बहुत सारे और भी अनगिनत दोष इनमें रहते हैं, उन सब का आश्रय लेते हैं। अन्य भी दुष्ट वृत्तियां इनके जीवन में रहती हैं, उनके परायण होकर ये लोग जीवन जीते हैं, धरती पर श्वास लेते हैं, विचरण करते हैं, यही उनका आश्रय है। भगवान ने कहा, अर्जुन तुमने अच्छी तरह से पहचाना ये असुर लोग किसका आश्रय लेते हैं, इनकी आश्रय की वृत्ति क्या होती है। महाराज ऐसा होने पर क्या होगा? बोले इमे जना अपि नरके पतंती, ये लोग भी नरक में ही गिरेंगे। महाराज पूरा बताओ, इनसे तो व्यक्ति को बचना चाहिए, पूरा पूरा डिटेल्स में बताइए जरा सरकार। तो भगवान ने कहा, ठीक है अर्जुन, तुम सुनने के उत्सुक हो तो तुम और सुन लो। महाराज कुछ और भी है क्या? बोले हैं। बोले एक चीज बताऊं, अभ्यसूयका। श्लोक पे ध्यान दें आप लोग, देखिए क्या लिखा है, प्रद्विषंतो अभ्यसूयका। अभी मैं अभी इसको नीचे वाली पंक्ति का अर्थ बता दूंगा। भगवान कहते अभ्यसूयका, असुराः अभ्यसूयकाः भवन्ति। अभी असूयका उपसर्ग लगा तो विशेष अर्थ हो जाता है इसका। मतलब अभ्यसूय का अर्थ किया यहां आचार्यों ने, ये लोग खूब निंदा करते हैं, इनको निंदा रस बहुत प्रिय है अर्जुन, पर निंदा करते हैं खूब।
महाराज, निंदा शब्द से आप इतने नाराज क्यों होते हैं? करने दीजिए। भगवान कहते देखो, नाराजगी वाली बात तो है नहीं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबको मैंने ही पैदा किया, तो नाराजगी तो नहीं है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं अर्जुन, निंदा वही होती है जहां प्रेम का पूर्णतः अभाव है। ध्यान से सुनना इस बात को। मतलब निंदा है तो हमारी वृत्ति में एक बहुत बड़ा अवगुण है, दोष दर्शन। निंदा का अर्थ ही है आप दूसरे में दोष देख रहे हो, ठीक है ना? इसलिए भगवान कहते पूरी तरह से स्नेह का अभाव। स्नेह का अभाव है तो क्या करते हैं? प्रद्विषन्तः। देखिए शब्द क्या किया, प्रद्विषन्तः अभ्यसूय का। प्रद्विषंत का अर्थ क्या है? द्वेष भाव, द्वेष रखते हैं। भगवान से कहा हमारा रखने दो ना, आपको क्या दिक्कत हो रही है? भगवान कहते किससे द्वेष रख रहे हैं ये तो देखो, किससे द्वेष कर रहे हैं ये तो अच्छी तरह समझ लो। महाराज किससे द्वेष कर रहे हैं? अरे मैं ही तो हूं वे लोग जिसकी निंदा कर रहे हैं। अरे भाई, उसके शरीर में, उसके दिल में कौन बैठा है? मम आत्मा ममात्मा मम आत्मा परदेहेषु। कौन बैठा है? मैं तो बैठा हूं। ममात्मा परदेहेषु प्रद्विषंतो मामात्मा मामात्मा माम आत्मा परदेहेषु। माम मतलब मुझे, अपने देह में, मामात्मा परदेहेषु, या ममा नहीं माम, माम आत्मा परदेहेषु। भगवान कहते हैं माम प्रद्विषंत, किसी और की निंदा नहीं कर रहे हैं। भगवान मानो हम सबको क्या कहना चाहते हैं, भूल से भी यदि निंदा की वृत्ति उठ जाए तो साधक सावधान हो जाए। क्यों? भगवान की इस बात को पकड़ना, माम प्रद्विषन्तः, मेरी ही निंदा कर रहे हैं, मुझसे ही द्वेष कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ? हम लोग किसी की निंदा कर रहे हैं तो गोविंद क्या कह रहे हैं? मेरा ही अपमान कर रहे हैं। हम लोग को एक श्लोक तो पहले भी सुन चुके हैं, भगवान को कोई मनुष्य मानता है उसको भी भगवान ने कहा मेरा अपमान कर रहे हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावमजानन्तो ममाभ्य मनुत्तमम। ये भी ठाकुर जी बोल चुके हैं पहले। और आज क्या कह रहे हैं यहाँ? माम प्रद्विषंत, मेरी ही निंदा कर रहे हैं, मेरा ही अपमान कर रहे हैं। महाराज आप कैसे, आपका अपमान कैसे हो रहा है? ये तो किसी और का कर रहा है ना। भगवान कहते हैं अरे भाई, इस अच्छी तरह से समझ लो। कोई व्यक्ति कहे कि मैं किसी और की निंदा कर रहा हूं, भगवान ने कहा तुम्हारी देह में और उसकी देह में कौन है? इसलिए आत्मा परदेहेषु, आत्मा मतलब अपने, पर मतलब दूसरे, देहेषु, देहेषु बहुवचन है। मेरे देह में, औरों के देह में, मतलब सभी के देह में कौन बैठा है? मां, मैं ही तो बैठा हूं। यदि किसी की निंदा कर रहा है, अपनी भी निंदा कर रहा है, तो मैं भी तुम्हारे में हूं। दूसरे की भी निंदा कर रहा है, मैं भी तुम्हारे में हूं। तो क्या परिणाम हुआ? ये परिणाम हुआ वो मेरी ही निंदा कर रहा है। तुम्हारी देह में, उसकी देह में वही तो है। इसलिए मैं कई बार कहा करता हूं, जब हम किसी को राम राम बोलते हैं ना 2 बार, भैया राम राम, उसका अर्थ जानते होंगे कि भैया मेरे में एक राम बैठा है, तेरे में एक राम बैठा है, मेरे वाला राम तेरे वाले राम को वंदन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, ये अर्थ है। इसलिए यहां राम राम तो चलेगा, लेकिन भगवान कहते हैं मामात्मा परदेहेषु, माम
आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तः। वो द्वेष कर रहा है। अरे भाई, भगवान से कहा, भगवान प्रभु आपको क्या दिक्कत हो रही है इसमें? अरे भाई, दिक्कत ये हो रही है, तुम निंदा करके तुम्हें मिलता क्या है? उसने कहा महाराज, हम जब निंदा करते हैं तो हमको सुख मिलता है ना? बिना निंदा किए कोई सुखी नहीं होता है। कई लोग ऐसे होते हैं, निंदा किए बिना सुखी नहीं होते। तो क्या कहते हैं हमारे पूज्य स्वामी जी, आजकल थोड़ा अस्वस्थ भी हैं, पटना से पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज, उनके आश्रम में एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है पूज्य महाराज। मैं तो साल में कई बार जाता हूँ वहाँ कथा के लिए। वो कहते चंदा निंदा निषेध, वो लिखते हैं, बोले न कोई चंदा की याचना करेगा इस आश्रम परिसर के भीतर, किसी से कुछ मांगेगा नहीं और किसी की निंदा नहीं करेगा, ऐसा वहाँ वो लिखते हैं, चंदा निंदा निषेध। भगवान कहते जब तुम निंदा करते हो तुमको क्या मिल रहा है? उसने कहा महाराज हमको तो सुख मिल रहा है, खाना नहीं पचता बिना निंदा किए, तो हमको तो सुख मिल रहा है। अच्छा महाराज, तुझे सुख मिल रहा है? बोले हाँ। तो भक्त ने कहा आपको भी कुछ तो मिलता होगा? बोले हाँ हमको मिलता है। बोले क्या मिलता है? भगवान कहते मुझे कष्ट मिलता है। तुमको तो सुख मिल रहा है, मुझे कष्ट मिल रहा है। और प्रेम का अभिप्राय क्या होता है? हम भले ही कष्ट में रहें, भगवान सुखी रहे। यही तो प्रेम का लक्षण है, तत्सुखे सुखित्वम, परमात्मा के सुख में सुखी रहना ये भक्तों का लक्षण है। और महाराज दुष्ट लोग क्या करते हैं? किसी की निंदा करके स्वयं तो सुखी हो जाते हैं, भगवान को दुखी करते हैं। ये भगवान कहते हैं माम प्रद्विषन्तः। इसलिए अपने देह में भी, तेरे देह में भी मैं हूँ, दूसरे के देह में भी मैं हूँ। कहाँ कहाँ है? भगवान ने कहा तुमने नहीं सुना 15वां अध्याय, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, सभी के हृदय में मैं बैठा हूँ, अंतर्यामी रूप से बैठा हूँ। और आगे भी कहूँगा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान सबके हृदय में विराजे हैं। इसलिए किसी की निंदा करना क्या हुआ? हमें तो सुख मिला, ठाकुर जी से द्वेष हुआ, ठाकुर जी का विरोध हुआ, भगवान को कष्ट हुआ है। ये भगवान कहते हैं। लेकिन ऐसा यदि कोई करता है, दैवी वृत्ति नहीं है, आसुरी वृत्ति है। तो ऐसे असुर लोग किस किस का आश्रय लेते हैं? अहंकार का, बल का, दर्प का, काम का, क्रोध का आश्रय लेकर अपनी भी जो निंदा करते हैं और मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूय का, और मुझसे असूया रखते हैं, अभ्यसूय का, इस प्रकार के इनकी वृत्ति रहती है। इस प्रकार से भगवान यहाँ इस बात को स्पष्ट करते हैं। 18वें श्लोक में ये ठाकुर जी ने बताया इन संपदाओं का वर्णन, और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। और आज